किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। या रजकूं ब्रह्मादिक तरसत, या रजकूं ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीस चढ़ाऊं, अलबेली तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की आज एकादशी का पावन दिन, जिसको समस्त संसार परमा एकादशी के नाम से जानता है, आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना हमारी किशोरी जी की परिक्रमा के लिए। तो आइए युगल छवि का हृदय में स्मरण करते हुए इस परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप सभी भक्तों को मानसिक रूप से परिक्रमा करने का वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा जो यहाँ परिक्रमा करने से होता है। तो आइए किशोरी जी के स्मरण करते हुए इस परिक्रमा को लगाते हैं और आज जो आनंद रस बरसने वाला है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा। तो आइए किशोरी जी का नाम लेकर के परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं यहीं से परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधा लाडली जी महल तक जाता है और ये मार्ग जो है ये परिक्रमा के लिए जाता है। बाजार में होकर के परिक्रमा जाती है। तो आइए चलते हैं, किशोरी जी को प्रणाम करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। जय हो लाडली लाल की। राधा रानी की जय, महारानी की जय। आइए मेरे साथ। और अब हम पहुंच गए श्रीधाम बरसाना के मुख्य बाजार में। यहीं से होकर के परिक्रमा आती है। एक बार मैं लाडली जी के महल के दर्शन कराऊं आपको। कैसी सुंदर शोभा है हमारी श्री जी के महल की। और परिक्रमा यहाँ से स्टी पॉइंट से यहाँ इधर की तरफ मुड़ जाती है। आइए और देखिए ब्रजवासियों से कैसे अद्भुत भाव है। हमारा कूलर लगा रखा है, जो भी परिक्रमा लगाने वाले हैं, दंडोती लगाने वाले हैं, उनको चैन मिल सके, क्योंकि गर्मी का समय है, पसीने पसीने हो जाते हैं श्रद्धालु। आइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है उस स्थान पर जहां से छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा दो भागों में यहाँ से विभाजित परिक्रमा हो जाती है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता परिक्रमा मार्ग है जो सांकरीखोर होते हुए लाडली जी महल तक पहुँचता है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये हमारी चित्रा सखी के गांव चिकसोली होते हुए राधा रानी मंदिर तक जाता है। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये कुशल विहारी जी का गाड़ियों से जाने वाला मार्ग है। आइए हम आज परिक्रमा लगाएंगे सांकरीखोर वाली। तो आइए चलते हैं सांकरीखोर की तरफ। और आप सभी भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप परिक्रमा को बीच में छोड़ करके ना जाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि परिक्रमा को बीच में छोड़ने से अपराध लगता है। इसलिए आप परिक्रमा को पूरी जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ब्रजमंडल के ऐसे ही अद्भुत दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से हो सकें। और नीचे जो नंबर आप देख रहे हैं, उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सुबह और शाम दोनों समय ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन आप सभी भक्तों को नित्य प्रति कराए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रुप में जुड़ने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, उन नंबरों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रुप को ज्वाइन करें। आइए परिक्रमा में आगे चलते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम बरसाना के बड़े ही प्राचीन स्थान पर, जहां माता शीतला साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए इस स्थान को भी प्रणाम करते हैं। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए परिक्रमा मार्ग में पुनः आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंचेंगे सांकरीखोर। और ऐसी धूप में भी श्रद्धालु कैसे परिक्रमा लगाते हैं महाराज, यही महिमा है हमारी किशोरी जी की।
और यही महिमा है श्री राम बरसाना की। और कैसा सेवा भाव है, बंदरों के लिए केले की सेवा लेकर के जा रहे हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है सांकरी खुर में राम मंदिर पर। श्री धाम बरसाना का प्रमुख स्थान है राम मंदिर। आइए दर्शनों का आनंद लेते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के। देखिए कितना प्राचीन ये स्थान है। श्री धाम बरसाना के प्राचीनतम स्थानों में से है राम मंदिर। आइए दर्शन का आनंद लेते हैं। प्रभु राघवेंद्र सरकार को यहाँ प्रणाम करने के बाद पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। और आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। आज पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का पावन दिन और आप सभी भक्त हमारे साथ मानसिक रूप से हमारी किशोरी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्री धाम बरसाना के प्रमुख स्थान जिसको सांकरी खोर कहा जाता है, सांकरी खोर पर। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा था। इस स्थान को सांकरी खोर कहा जाता है। सांकरी मतलब छोटा, बड़ा ही छोटा सकरा रास्ता है, यहीं से होकर के परिक्रमा जाएगी। आइए श्री राधा 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 राधा। ये वही स्थान है जिस स्थान पर भगवान ने गोपियों की मटकी को फोड़ा था। बड़ा संभल करके आना होगा, रास्ता बहुत सकरा है। इस स्थान के विषय में कहा जाता है, सकरी गली बनी पर्वत की, या में दो ना समाये। इसमें जीव को अकेले ही जाना होता है, यहाँ दो एक साथ नहीं चल सकते। बड़ा ही सकरा और छोटा मार्ग है। श्री राधा 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 राधा, 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 श्री राधा 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 राधा। बड़ा संभल करके आइए। इसी मार्ग से जब गोपियां दूध दही मक्खन को लेकर के जाती थी, भगवान यहाँ छुप करके बैठ जाते थे अपने सखाओं के साथ और यहीं गोपियों की मटकी को फोड़ा करते थे। बड़ा ही सुंदर और सुरम्य स्थान है श्री धाम बरसाना का सांकरी खोर। और अब हम पहुंच गए हैं रास मंडल पर। भादों के महीने में बड़ी सुंदर प्रभु की यहाँ लीला होती है, इसीलिए इस स्थान को रास मंडल कहा जाता है। आइए प्रवेश करते हैं हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री चित्राजू के गांव चिकसौली में। और चित्रा सखी के गांव चिकसौली में प्रवेश करने के बाद हृदय में जो अनुभव होता है उस प्राचीन ब्रजमंडल का, क्योंकि ब्रजवासियों के कैसे कैसे घर हैं महाराज, यहीं ब्रजवासी किशोरी जी के नाम का आश्रय लेकर के निवास करते हैं। आइए
और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा का मिलन होता है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये चित्रा सखी मंदिर होते हुए परिक्रमा आती है, बड़ी परिक्रमा। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये सांकरी खोर होते हुए यहाँ आकर के दोनों परिक्रमाओं का मिलन होता है और यहाँ से फिर आगे संयुक्त रूप से चलते हैं। तो आइए चलते हैं। और अब हम फिर एक टी पॉइंट पर पहुंचे हैं। ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं, ये रास्ता बिहार कुंड के लिए और माताजी गौशाला के लिए चला जाता है और यहाँ से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, जो कि गहवर कुंड होते हुए, गहवर वन होते हुए लाडली जी के महल तक जाती है। और देखिए ब्रजवासियों के भी आपको दर्शन कराऊं, यहाँ ब्रजवासी भैया खड़े हैं। महाराज, ये ब्रजवासी साक्षात भगवत स्वरूप हैं, भगवान का ही स्वरूप हैं। ब्रजवासी में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। इसी भाव को लेकर के समस्त श्रद्धालु अनेकों स्थानों से श्रीधाम बरसाना पधारते हैं। आइए परिक्रमा में आगे पुनः बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राधा रस मंदिर पर, गहवर कुंड के पावन तट पर, जिसको राधा सरोवर भी कहा जाता है। प्रभु के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन है। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के दिव्य दर्शनों का। जय हो राधा रस बिहारी सरकार की। और राधा रस बिहारी के दर्शन के बाद अब चलते हैं राधा सरोवर पर। आज परमा एकादशी के दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं हमारी किशोरी जी की परिक्रमा लगाने के लिए। और यहाँ से आप देख रहे हैं सामने मान बिहारी सरकार के मंदिर के बड़े ही सुंदर दर्शन है, जिसको समस्त संसार मानगढ़ के नाम से जानता है। आइए चलते हैं राधा सरोवर। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राधा सरोवर। आप देखिए हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही रमणीक कुंड है राधा सरोवर। और हमारी किशोरी जी के लिए भगवान कृष्ण ने अपने बंसी से इस कुंड का निर्माण किया है। और कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय, देवताओं को भी कृतार्थ करने की जिसमें सामर्थ्य हो, ऐसा यह दिव्य सरोवर है राधा सरोवर। आइए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं श्रीधाम बरसाना के प्रमुख स्थानों में से एक श्री मोरकुटी के दर्शन कराता हूं। ऊपर देखिए पहाड़ी के ऊपर विराजमान मोरकुटी, जहां आज भी भगवान कृष्ण मोर बनकर के नृत्य करते हैं हमारी किशोरी जी को रिझाने के लिए। और एक बार आप गहवर वन की सघन लता पताओं के भी आप दर्शन करें, क्योंकि ये जो लता पताओं के आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात देव स्वरूप है महाराज। देवता ही लता पता बन करके प्रभु की लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस धराधाम पर आए। आइए किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हुए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आइए राधा सरोवर के पावन तट पर एक और दिव्य में दर्शन आपको कराऊं। हमारी किशोरी जी का रासमंडल यहाँ विराजमान है। बड़ा ही प्राचीन स्थान है और ब्रजवासियों की और संतों की ऐसी मानना है कि यहाँ आज भी नित्य हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के साथ नित्य यहाँ लीला करने के लिए पधारते हैं। आइए आपको उसके भी दर्शन कराता हूँ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब आप दर्शन कीजिए हमारी किशोरी जी के रासमंडल के। यहाँ लाडली जी नित्य श्याम सुंदर के साथ लीला करने के लिए, रास करने के लिए पधारती हैं। आइए प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। जय हो अलवेली सरकार की। आइए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है मान मंदिर पर। देखिए सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जाता है। बड़ा ही सुंदर स्थान है श्रीधाम बरसाना का मान मंदिर। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधाय ने
मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। ऐसा सुंदर स्थान है महाराज श्रीधाम बरसाना का। आप जब भी पधारें तो इस स्थान के दर्शन के लिए आप जरूर आएं। आइए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के ऊंचे बरसाने वारी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। आइए अब महापुरुषों की समाधि को भी प्रणाम करते हैं। जय हो प्रभु। ये उन महापुरुषों की समाधियां हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत श्रीधाम बरसाना का वास किया और भगवत चरणों को प्राप्त किया। गोपाल कुटी के रूप में यहाँ गोपाल भगवान के बड़े सुंदर दर्शन है। जय हो गोपाल जी महाराज की। और अब हम जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो राधा रानी का हृदय स्वरूप गहवर वन है। गहवर वन में होकर के ये परिक्रमा चल रही है। और देखिए कितनी संख्या में आज श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं परमा एकादशी के पावन दिन। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है महाप्रभु जी की बैठक पर। बैठक नंबर 17 है। आइए प्रणाम करते हैं इस स्थान को भी। जय हो। और आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है हितरास मंडल पर, जो कि गहवर वन के मध्य में स्थित है। यहाँ श्री गहवर वन बिहारी बिहारिणी जी सरकार के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आइए आनंद लेते हैं। जय हो गहवर वन बिहारी सरकार की जय हो। जय हो मेरी लाडली जी की जय हो। और आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इस स्थान को हमारी किशोरी जी का हृदय स्वरूप गहवर वन कहा जाता है। बड़ा ही सुरम्य स्थान। देखिए हरे भरा यहाँ का पूरा वातावरण है। हरे भरे वृक्ष हैं। उन्हीं वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान है जिसको गहवर वन कहा जाता है। भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं किशोरी जी के चरणों में। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। श्री चरणन को वास लाडली मत ठुकरइयो, मेरी नाव पड़ी मझधार स्वामिनी पार लगइयो। मेरी नाव पड़ी मझधार स्वामिनी पार लगइयो। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के पावन दिन आप मानसिक रूप से हमारे साथ श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा जो यहाँ परिक्रमा लगाने से होता है। आइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है श्रीधाम बरसाना के एक और प्रमुख स्थान पर जिसको दानगढ़ कहा जाता है। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के दान बिहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। मनहारे का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारे का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ये जो लीला है मनहारे वाली जो लीला है वो इसी स्थान पर हुई है। आज भी प्रभु यहाँ चूड़ी पहन करके भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के दिव्य दर्शन।
और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के दान विहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। बोलिए दान विहारी भगवान की जय। प्रभु के बड़े मंगलमय स्वरूप के दर्शन दानगढ़ पर दान विहारी स्वरूप में होते हैं। आइए आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। और आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और देखिए भक्तों के भाव के दर्शन मैं आपको कराऊं। जब परिक्रमा लगाते हुए थकान का अनुभव होता है तो कुशल विहारी मंदिर के पीछे यहाँ बैठ जाते हैं भक्त और कैसे अपने प्रभु का गुणगान करते हैं। देखिए आप दर्शन कीजिए। थकान में भी आराम मिलता है और अपने प्रभु का नाम गुणगान भी हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा लगती है ऐसे स्थान पर महाराज, थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं और प्रभु का नाम का गुणगान भी कर लेते हैं। आइए पुनः बढ़ते हैं अपने परिक्रमा मार्ग में आगे। और अब हम पहुंच गए हैं कुशल विहारी मंदिर पर। देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। आज एकादशी के पावन दिन, आज परमा एकादशी का पावन दिन है। और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के कुशल विहारी स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। और इस स्थान पर हमारी किशोरी जी के साथ भगवान कुशल विहारी स्वरूप में विराजमान है। बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन है। बोलिए कुशल विहारी भगवान की जय। यहाँ 3 विग्रह स्वरूप में भगवान के दर्शन होते हैं। आइए और अब आप आनंद लीजिए प्रभु के हंस गोपाल जी स्वरूप के दिव्य दर्शनों के। और तीसरे स्वरूप के दर्शनों के रूप में भगवान यहाँ नृत्य गोपाल स्वरूप में विराजमान है। आइए उनके भी दर्शन का आनंद लेते हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं नृत्य गोपाल भगवान के दिव्य स्वरूप के। बोलिए नृत्य गोपाल भगवान की जय। और आइए कुशल विहारी मंदिर के दर्शन के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंचेंगे लाडली जी निज महल। और अब हम आ गए हैं कुशल विहारी मंदिर से बाहर। आइए अब चलते हैं लाडली जी के महल की तरफ, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी भक्तों से पुनः मैं एक बार निवेदन करता हूं कि संपूर्ण ब्रजमंडल के नित्य दर्शन प्राप्त करने के लिए नीचे जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि सुबह और शाम दोनों समय आपको ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन घर बैठे प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्री राधा रानी प्राकट्य स्थली पर। आप दर्शन करें। यहीं श्री नारायण भट्ट जी ने हमारी राधा रानी के श्री स्वरूप को यहाँ प्रकट किया था। ये वही दिव्य स्थान है। आइए प्रणाम करते हैं इस स्थान को भी। जय हो लाडली लाल की अलवेली सरकार की जय, बरसानी बारी की जय। और आइए पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव के रूप में हम पहुंचेंगे लाडली जी निज महल। और देखिए आज परमा एकादशी के पावन दिन पुरुषोत्तम मास में आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। जहाँ तक दूर निगाह जाती है वहाँ तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारी किशोरी जी की। जिसके ऊपर लाडली जी कृपा करती हैं वही जीव श्रीधाम बरसाना पहुंच पाता है। आइए अब देर नहीं करेंगे, ऑलरेडी पहले से बहुत देर हो चुकी है। चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे लाडली जी निज महल। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है परिक्रमा के अंतिम पड़ाव के रूप में लाडली जी निज महल। आइए पुरुषोत्तम मास के अवसर पर एकादशी के पावन दिन आज आनंद लेते हैं किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने वाला है, केवल 4 दिन शेष बचे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु अपनी परिक्रमा लगाने के लिए श्रीधाम बरसाना आते हैं। देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु आज पधारे हैं, क्योंकि हर भक्त ये चाहता है कि पुरुषोत्तम मास में कम से कम किशोरी जी की परिक्रमा हो जाए। तो आइए चलते हैं लाडली जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है लाडली जी के श्री चरणों में। आइए आनंद लेते हैं किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। आज पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं
श्रीधाम बरसाना से हमारी लाडली जी सरकार के। बोलिए लाडली लाल की जय। आइए आनंद लेते हैं किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। बोलिए लाडली लाल की जय। और आइए दर्शनों के उपरांत आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो लाडली लाल की, अलवेली सरकार की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो हुआ सर्व कष्ट हरो हुआ सर्व दुख हरो हुआ। जय हो। और अभी लाडली जी महल में किशोरी जी के दिव्य दर्शन किए, अब चलते हैं परिक्रमा के विश्राम स्थल की तरफ। राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। जय हो ललिता महारानी की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और यहाँ हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। बोलिए लाडली लाल की जय। आज पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के पावन दिन मानसिक रूप से हमारे साथ आपने किशोरी जी की परिक्रमा लगा करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप भक्तों को नित्य प्रति प्राप्त हो सकें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।